आपसे अगर मैं ये कहूँ कि आपके बीटेक की पढ़ाई फ्री में हो जाएगी और आपको 1 रुपया भी ट्यूशन फीस का नहीं देना पड़ेगा, तो आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा है। और जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपकी मेरिट अच्छी है, तो आप किसी भी कॉलेज में अपने आसपास जो बीटेक देता है वहाँ फ्री में पढ़ सकते हैं। आपको 1 भी रुपया ट्यूशन फीस का नहीं देना है। ऐसी सीट्स जो होती हैं कॉलेजेस में, उनको बोला जाता है FWC, ट्यूशन फी वेवर, TWF। ये हर कॉलेज में आपको मिलेगी। ये सीट्स आपको प्रोवाइड कराती है AICTE। AICTE क्या है? AICTE इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो हर किसी कॉलेज को बीटेक के लिए, MBA के लिए, MCA के लिए, B फार्मा, BFA, BFEd, इन सभी कोर्सेज के लिए रिकॉग्निशन देती है। रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी का अलग होता है और AICTE का अलग होता है। हर कॉलेज जो AICTE से अप्रूव्ड है, उसमें जितना भी कॉलेज का टोटल इनटेक होगा, उसकी 5% सीट्स उन बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं जो मेरिटोरियस हैं, जो अच्छे हैं पढ़ाई में। अब जैसे एग्जांपल लीजिए कि कोई भी कॉलेज है, ये गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। सपोज कीजिए हमारे यहाँ जो काइट कॉलेज है गाजियाबाद, इनका 1 साल का फीस है लगभग 1,50,000 रुपए रफली। इस 1,50,000 में से 1,10,000 रुपए सिर्फ ट्यूशन फीस है। बाकी जो 40,000 है, दे आर मिसलेनियस चार्जेस। इसमें आपका बुक्स का, ड्रेस का, सिक्योरिटी का, एनी अदर चार्जेस। लेकिन 1,10,000 रुपए मोटा माटी ये आपका ट्यूशन फीस है। और मैं ये कहूँ कि ये आपको देना नहीं पड़ेगा। आप साल के सिर्फ 40,000 रुपए देंगे। कुछ कॉलेजेस में ये भी कम है, कहीं 30,000 है, कहीं 25,000 है और कहीं 50,000 है, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। तो अगर आपको इन सीटों पर बढ़ने का मौका मिले, और किन कोर्सेज के लिए? इन सभी कोर्सेज के लिए, बीटेक, MBA, MCA, B फार्मा, BFA, BFEd, इन सभी कोर्सेज के लिए आपके आसपास जो भी कोई कॉलेज है, उसमें आप फ्री में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक कैच है। कैच क्या है? अब ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको एडमिशन बीटेक में लेना है, तो उस केस में JEE मेंस आपको देना पड़ेगा। अगर आप यूपी में, दिल्ली में या किसी भी जोशा की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी से अलग किसी और स्टेट में हैं, तो आपके स्टेट का जो एग्जाम होता होगा, जिसके थ्रू वो एडमिशन लेते होंगे, वो एग्जाम देना कंपलसरी है। अब मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं यूपी के लिए, तो बीटेक आपको करना है, या आपको MBA करना है, या MCA करना है, तो CUET PG आपके लिए देना जरूरी है। अगर आपको B फार्मा करना है, बीटेक करना है, बायोटेक, ठीक है, आपको इंटीग्रेटेड, हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है MBA और MCA। इंटीग्रेटेड का मतलब ये जो 12th के डायरेक्ट बाद होता है, इसमें BBA प्लस MBA कंबाइंड होगा और BCA प्लस MCA कंबाइंड होगा। इनको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड MBA MCA। BFA आपको करना है या आपको BFEd करना है, इन सब के लिए CUET UG। अगर आपने ये एग्जाम्स दिए हैं और यूपी के कॉलेजेस में आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अपनी पूरी पढ़ाई, फॉर एग्जांपल बीटेक की फीस अगर किसी कॉलेज में 6 लाख रुपए है 4 साल की, तो आप अपनी ये पढ़ाई सिर्फ 1,20,000 या 1,30,000 में कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आप अपनी फीस में लगभग 4.5 लाख रुपए आप बचा सकते हैं, बहुत आराम से। अब जो बच्चे जनरली, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो BSc या BA वगैरह ऑप्ट करते हैं, उसका मेन रीजन ये होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज निकल नहीं पा रहा है और प्राइवेट की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो ये सीट आप जैसे बच्चों के लिए है, ठीक है। आपके आसपास कोई अगर कॉलेज है जिसकी फीस 4.5-5 लाख रुपए है और आपको कहीं और जाके रहना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 1,20,000 या 1,30,000 रुपए तक फीस दे सकते हैं, तो आप इन सीट्स को टारगेट कीजिए, ठीक है। मान लीजिए MBA के लिए आपको जाना है, तो MBA की आपकी फीस जाएगी 60 से 80,000 रुपए के बीच में 2 साल के लिए सिर्फ। जिन कॉलेजेस का फीस 3.5 या 4 लाख रुपए की रेंज में है, वो MBA आप सिर्फ 50, 60, 70,000 रुपए में कर सकते हैं और बहुत अच्छी आपको जॉब मिल जाए। यही सेम B फार्मा, बायोटेक, इंटीग्रेटेड MBA, इन सब के साथ। तो आप ये मानकर चलिए कि जो भी टोटल फीस होगा ना, मान लीजिए अगर फीस 100 रुपए है, तो आप वो पढ़ाई सिर्फ 20 रुपए में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेरिटोरियस होना जरूरी है और एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना जरूरी है। अब इस सीट के लिए कुछ कंडीशंस है, ठीक है। उसमें सबसे मेजर एक कंडीशन सिर्फ ये है कि इनकम जो आपकी है वो बिलो 6 लाख होनी चाहिए, कि आपकी जो सालाना इनकम है, जो ITR आप फाइल करते हैं, वो 6 लाख से कम की हो।
और काउंसलिंग में आपकी ITR यूज नहीं होगी, सर्टिफिकेट यूज होगा, दैट इज कॉल्ड इनकम सर्टिफिकेट। उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट है और ये जो आपके जन सुविधा केंद्र है ना, वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो पटवारी हैं वो ये सर्टिफिकेट आपको बना देंगे, ठीक है। अब बच्चे मुझे पूछेंगे जी कैटेगरी हमारी क्या है, उसके हिसाब से कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये ओपन होता है, आपकी कैटेगरी SC ST है, OBC है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ओपन होता है, ओपन मेरिट, ठीक है। आप मान लीजिए किसी कॉलेज में अगर बीटेक के लिए 120 सीट्स हैं तो इसकी 5% सीट्स वो TF में आएंगी, तो आप मान के चलिए कि लगभग 6 से 7 सीटें एक कॉलेज की एक ब्रांच में ये है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जी हम स्कॉलरशिप का वेट कर लेंगे, हमारी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो स्कॉलरशिप के लिए अलग रूल्स होते हैं। मान लीजिए अगर आप स्कॉलरशिप वाली सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए अलग क्राइटेरिया होता है। आप जर्नल से या AWS से बिलोंग करते हैं या आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी सालाना इनकम अगर 2 लाख से ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, 2 लाख से कम है तो ही मिलेगी। आप अगर SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्कॉलरशिप कितनी मिलती है यूपी में? पूरी नहीं मिलेगी, सिर्फ 45,000 रुपए मिलती है 1 साल की। तो आप चेक कर लीजिए कि 45,000 रुपए में अगर आप 4 साल भी बचाएंगे तो आप 1,80 बचा पाएंगे, लेकिन अगर इस सीट पे आप जाएंगे तो आप कम से कम 4.5 लाख रुपए बचाएंगे और इनकम के कोई बैरियर्स नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप अगर इस सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं या इसके लिए मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पर ये सीट्स अवेलेबल है उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। इस नंबर पे आपको अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप करनी है। नाउ मेक श्योर कि आपका एडमिशन हो एंड दैट टू 100%। इट इज माय गारंटी कि आपका 100% इस सीट पे एडमिशन होगा और आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। ना आप स्कॉलरशिप के लिए वेट करोगे ना कुछ और। आपके पास जो पैसा है उसे जाइए कॉलेज में सबमिट कीजिए। आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होगा, ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज डायरेक्टली इस एडमिशन को ले लेगा। जनरली कॉलेज इस सीट के बारे में बात करते हुए थोड़े से कतराते हैं, वो चाहते नहीं कि बच्चों को इस बारे में पता चले क्योंकि उनको फिर पता है कि तुम्हारी फीस का लॉस होगा, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप अपने आप इसके बारे में पता करें और इसमें एडमिशन लें। इट इज कॉल्ड TFW, ट्यूशन फी वेवर। ये AICTE की तरफ से आता है, इसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी से ही सीट सेंक्शन होती है काउंसलिंग में, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे अब वो अफोर्ड कर पाएंगे और वो अपनी पसंद का कोर्स और अपनी पसंद के कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच।